सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 13वीं सदी हिजरी के आखिरी जमाने का जिक्र है। हिंदुस्तान में एक रियासत थी जिसका नाम जावरा था। वहाँ शियाने हैदर करार का एक ही घर था जिसका सरबराह अली रजा साहब थे। रियासत में मुसलमानों की काफी आबादी थी लेकिन सब गैर शिया थे। अलबत्ता एक खसूसियत ये थी कि मुहर्रम में रियासत के नवाब साहब और तमाम मुसलमान बाशिंदे ताजिए बनाते और 9वीं मुहर्रम को ताजिया निकालते। 10वीं मुहर्रम की रात ताजी गश्त करते और योम शुरा को ठंडे कर दी जाते। ये साल से जारी था। एक मरतबा ऐसा हुआ, हिंदुओं का त्यौहार रामलीला और मुहर्रम एक ही तरीके में वाक़ हुए। हिंदुओं ने रामलीला का जुलूस निकाला, मुसलमान ताजिए बनाने थे, लेकिन रामलीला के जुलूस का रास्ता वही था जहाँ ताजिए बाहर निकाल के रखे जाते हैं। मुसलमानों ने नवाब साहब से इल्तिजा की रामलीला के जुलूस की इजाजत ना दी जाए क्योंकि इसके गुजरने की वजह से ताजियों की बेहरमती होगी। लेकिन नवाब साहब ये समझते मैं भी मुसलमान हूँ, अगर मुसलमानों की तरफदारी करूंगा तो हिंदू नाराज हो जाएंगे और रियासत में बदअमनी फैल जाएगी। मुसलमानों की बात मानने से इनकार कर दिया। रियासत में मल्ला फूटी बोली था। इसके बाशिंदे लकड़ी का ताजिया बनाते जो 4 फुट ऊंचा और 12 फुट चौड़ा होता और इतना भारी होता कि 200 आदमी से उठाते और ताजिया खाने से बाहर सर पर रख दिया जाता। चनाचा ये ताजिया बाहर रखा हुआ था। रामलीला का जुलूस उधर से गुजरा। जैसे ही जुलूस करीब आया, ताजिया चूंकि 20 सड़क पर रखा हुआ था, हिंदुओं का इसके पास से गुजरना, इसको नजस कर देना यकीनी था। चनाचा लोग भागे हुए अली रजा साहब के पास आए। कहा आप सरकार के तालीक हैं, आप कुछ कीजिए। अली रजा साहब ने कहा ये ताजिया मौला मुश्किल कुशा के सुबत कर दीजिए और खुद अलग हो जाइए। पर इस वक्त एक नहायत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जैसे ही रामलीला का जुलूस ताजिए के करीब आया, वो ताजिया जिसको लाने के लिए 200 आदमी दरकार थे, खुद अपनी जगह से हिला और हवा में मोहल्लों का बुलंद होने लगा और इस कदर ऊंचा हवा में मोहल्लों हो गया कि रामलीला का पूरा जुलूस नीचे से गुजर गया और उसके गुजर जाने के कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आके ठहर गया। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक ऐसा मौजूदा था जिसको हजारों आदमी ने देखा और हैरत ज़दा देखते रहे। मुसलमानों की अक्सरियत ये समझी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाराज हो गए हैं और इस वजह से ताजिया हवा में बुलंद हो गया। वो बेचारे नहीं जानते कि मौला हर दूसरा हैबर कुशा जिसकी सुबरत उन्होंने ताजिया किया था, उन्होंने उसकी बेरहमती से महफूज रखने के लिए मौला की मुश्किल कुशाई फरमाई है और ताजिया को हवा में बुलंद कर दिया है। ये नुकता आप मुसलमानों की इस वाहिद शिया घराने ने बताया जो रियासत में बात है, लेकिन लोगों ने समझ में न आया। इस वाक़े के बाद किसी मुसलमान ने ताजिया नहीं निकाला और नवाब साहब से आम नाराजगी पैदा हो गई। किसी मुसलमान घराने में खाना नहीं पकाया गया। एक आलमगीर शोक मनाया गया जिसकी इतला नवाब साहब को बराबर पहुंच रही थी। इस तरह दिन गुजर गया, रात आ गई। रात को मुसलमानों के घर में चिराग तक नहीं जलाया गया। हर तरफ तारीकी सन्नाटा था। ताजिया खाने में वीरान थे। तमाम रात यही कैफियत रही। सुबह को हस्बे मामूल ताजिए ठंडे नहीं किए गए, लेकिन एक अजीबोगरीब वाक़या ज़ाहिर हुआ। रियासत जावरा के चंद जारौकश यानी कि बंगे शहर से दूर एक गांव में रहते थे। हर रोज शहर सवेरे जावरा आया करते ताकि शहर की में सफाई करे। मामूल के मुताबिक जब वो अपने गांव जावरा से जब रवाना हुए तो रास्ते में उन्होंने एक पहाड़ी में जो कि बिल्कुल वीरान और उजाड़ थी, बहुत से ताजिए रखे हुए थे देखे और कुछ लोगों को देखा जो सुबह की नमाज की तैयारी कर रहे थे। सलावत इस पहाड़ी पर पानी का कोई चश्मा नहीं था, लेकिन वहां उन्होंने लोगों को वजू करते हुए देखा। जारूब का हैरान हुए ये कौन लोग हैं जो इस वीरान जगह पे ताजिए लेकर आए हैं। ये सोचते हुए अपने काम में जल्दी में वो शहर जावरा में गए और जो भी लोगों ने ये खबर पहुंचा दी। थोड़ी सी देर में वो आतर खबर फैल गई। जो लोग इस पहाड़ी तरफ जाने लगे, लेकिन अब वहां पर कोई मौजूद ना था, ना कोई ताजिया था। अलबत्ता वो पहाड़ी खुशबू से महक रही थी और इस एक जगह पे वो चश्मा भी पैदा हो गया था। सलावत इस दिन से इस पहाड़ी को जिसे मुकामी ज़बान में टेकरी कहते हैं, हुसैनी टेकरी कहा जाने लगा और यही नाम आज तक मशहूर है। इस रात जब शहर तरक्की में और शहर के बाद जारूकश ने ताजिए देखे, रैसे जावरा के नवाब ने ख्वाब में देखा नकाब पोश तशरीफ लाए हैं और कहते हैं अगर मेरे हुसैन की ताजेदारी बंद हो गई तो है नवाब तेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी और तू तबाह हो जाएगा। सुबह को नवाब ने फौरन हुक्म दिया ताजिया खाने में सरकारी खर्च दिया जाए, बाकायदा ताजिए बनाए जाए और जुलूस निकाले जाए। सलावत उधर शहर के बाद ताजिए की मौजूदगी की खबर मशहूर हुई और नवाब खुद भी हुसैनी टेकरी की ज़ियारत को गए
वहाँ पर सरकारी तौर पर हाथबंदी कराई, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायम की, लोगों की मनते मुरादें वहाँ पर पूरी होने लगी। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बम्बई के एक शहर ने वाक़ा अपनी तजारत के लिए तरक्की की दुआ की मांगी, जो पूरी हुई, उसको अंदाजे से बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले चुनांचे उसने हदायत नजर के तौर पर वहाँ टेकरी पर करबला के नमूने पर एक शानदार इमारत तमीर करवा दी, जो आज तक मर्जे खलाइक बनी हुई है। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो कि मोमन जो हाजतमंद शबे जुमा को नमाज के बाद ये दुआ मांगता है और उसकी हाजत पूरी हो तो वो मुज़ा मुश्किल कुशा खुद भी सुनेगा और दूसरों को भी सुनाएगा। अल्लाह ताला इसकी हाजत पूरी करता है। बस जब हाजत पूरी हो जाए तो मुज़ा खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाए, मोला मुश्किल कुशा की नजर देख हाजिरी में तकसीम करे। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।